हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्पल सारे के सारे पूरे हो गए हैं दोस्तों। अब स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल में हमने सारी की सारी एंट्रियां कर ली हैं जो स्वाध्याय में दी हुई हैं। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला 5वां सवाल शुरू करने जा रहा हूँ, जिसकी पहली तारीख की एंट्री है 10,000 लाकर धंधा शुरू किया। अब मैंने 10,000 रुपया कैश लाया धंधे में तो शुरू किया धंधा। और धंधे में कुछ भी लाते हैं दोस्तों उसे पूंजी नाम दी जाती है। नियम अपने याद करना, सारे के सारे मैंने सारे नियम लिखाए हैं। आए तो उधार, जाए तो जमा। दोस्तों, आए तो उधार, जाए तो जमा का नियम लेकर के हम इस सवाल को देखते हैं। वैसे तो हमने सारी की सारी इसके अंदर जो भी एंट्रियां दी हुई है हमने पहले ही कर ली हुई हैं, खाली देखेंगे। अब 10,000 रुपया लाया, धंधा शुरू किया। 10,000 रुपये आ रहे हैं, नियम क्या है? आए तो उधार, यानी रोकड़ आ रही है, रोकड़ खाते उधार। और किस लिए आ रही है रोकड़? तो धंधा शुरू कर रहे हैं, तो धंधे में कुछ भी लगाते हैं उसे पूंजी कहते हैं। तो रोकड़ खाते उधार, पूंजी खाते का 10,000 10,000। आगे देखेंगे दोस्तों, 5,000 का माल नकद खरीदा। माल खरीदा दोस्तों, ठीक है, माल का नाम नहीं है दोस्तों, ठीक है। माल का नाम ना हो तो हमने क्या खरीदा बोला है, तो खरीद खाते उधार, ठीक है। और नकद खरीदा है, माल खरीदने पर माल हमारे पास आ रहा है, पैसे जा रहे हैं। आए तो उधार, यानी माल आ रहा है तो खरीद खाता उधार किया, पैसे जा रहे हैं तो रोकड़ खाते जमा किया दोस्तों। रोकड़ खाते का खरीद खाते उधार, रोकड़ खाते का 5,000 5,000 दोस्तों, ठीक है। आगे की एंट्री को देखते हैं दोस्तों। लिखा है 8,000 का माल राजन के पास से साख पर खरीदा। एक तो यहाँ पर साख बोल दिया, साख का मतलब होता है उधार खरीदा। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर रोकड़ नहीं कहीं भी बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में रोकड़ का जिक्र कहीं नहीं है और एक व्यक्ति का नाम आया है। रोकड़ का जिक्र ना हो और व्यक्ति का नाम आए तो उसे भी क्या कहते हैं दोस्तों? उधार व्यवहार कहते हैं। और उधार व्यवहार क्या? माल खरीदा। माल खरीदा है, वस्तु का नाम नहीं दिया, तो पहली एंट्री में क्या कर देंगे दोस्तों? खरीद खाते उधार, खरीद खाते उधार करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? खरीद खाते उधार, क्योंकि वस्तु का नाम नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों, इसलिए लिखा खरीद खाते का, सॉरी, खरीद खाते उधार। और दोस्तों यहाँ पर ये उधार व्यवहार है तो यहाँ पर राजन का नाम आएगा, क्योंकि रोकड़ आई नहीं है, रोकड़ आना बाकी। तो रोकड़ कौन चुकाएगा? राजन। रोकड़ किसको चुकाना है दोस्तों? राजन को चुकाना है। हमने राजन के पास से खरीदा है तो पैसा किसको जमा कराएंगे? राजन को। तो राजन खाते का। माल खरीदा है, वस्तु का नाम नहीं दिया, खरीद खाते उधार, और पैसे राजन को जमा कराने तो राजन खाते का 8,000 8,000 दोस्तों। अगली एंट्री देखते हैं दोस्तों, 4 तारीख की। 2,000 का माल धर्मादा में दिया। 2,000 का माल धर्मादा में दिया, तो धर्मादा खर्च खाते उधार। 2,000 का माल धर्मादा में दिया। माल धर्मादा में दिया तो माल हम खरीद कर लाए होंगे तो गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब 2,000 का माल दान में दे दिया है, धर्मादा में दे दिया है, तो धर्मादा भी हमारे लिए क्या है? नुकसान है, तो उसको लिखेंगे। और नुकसान हमेशा क्या होता है? खर्च और नुकसान उधार किया जाता है दोस्तों, पहले से मैं बोलते हुए आ रहा हूँ। तो यहाँ पर धर्मादा में दिया है तो एक तरह से नुकसान ही है धंधे के नज़रिए से। तो धर्मादा खर्च खाते उधार, और ख़रीदा हुआ माल था जो हमारे पास से जा रहा है तो खरीद खाते का 2,000 2,000। आगे की एंट्री देखेंगे दोस्तों, 5 तारीख। शिवानी को 3,000 का माल भेजने का ऑर्डर दिया है दोस्तों। यहाँ पर हमने शिवानी को माल भेजने का ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर के लिए मैंने आपको लिखाया हुआ था कि इस तरह की एंट्री आए तो उसे क्या कहते हैं? बिन आर्थिक व्यवहार कहते हैं। इसकी प्रविष्टि नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। ऑर्डर दिया हो, या संपत्ति खरीदने का विचार किया हो, या सेल्समैन की मीटिंग की हो, ये सारी एंट्रियाँ नहीं होती हैं, इनको बिन आर्थिक व्यवहार कहा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सवाल के आखिरी तारीख पर चलते हैं। देखेंगे यहाँ पर 2,500 रुपया जीवन बीमा प्रीमियम में भरे। अब जीवन बीमा प्रीमियम को दोस्तों क्या है? जीवन बीमा प्रीमियम हमारा पर्सनल खर्च है, उसका धंधे से कोई कनेक्शन नहीं है। जीवन बीमा प्रीमियम जो है अपना पर्सनल एक्सपेंस है, यानी पर्सनल खर्च है दोस्तों, इसीलिए जीवन बीमा प्रीमियम पर्सनल खर्च होने से इसको हम आहरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आहरण। और आहरण हमारे लिए नुकसान होता है, तो आहरण खाते उधार, ठीक है। जिसमें भी पैसे जाएं वो हमारा नुकसान ही होता है दोस्तों। आहरण खाते उधार और रोकड़ खाते का 2,500 2,500। देखेंगे दोस्तों फिर से एक बार, 2,500 रुपया जीवन बीमा प्रीमियम के भरे, तो जीवन बीमा प्रीमियम के हमने 2,500 रुपये भरे, और ये जीवन बीमा प्रीमियम क्या है? हमारा पर्सनल खर्च है, जिसको हमने आहरण नाम दिया है। तो आहरण खाते उधार, और 2,500 रुपये जीवन बीमा के भरे हैं तो पैसे जा रहे हैं, तो रोकड़ खाते का 2,500 2,500, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा होता है दोस्तों।
आपको होमवर्क में यही करके मुझे चेक कराना है। ठीक है दोस्तों।